स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 उर्मिला एजुकेशन अकेडमी। आज का ये दूसरा वीडियो है। जो पहला चैप्टर आपका शुरू किया गया है उस चैप्टर का नाम है कोशिका। पिछले वीडियो में आपने देखा कोशिका की परिभाषा क्या होती है, कोशिका की खोज किसने किया है तथा कोशिका में क्या क्या तथ्य होते हैं। इस तरह से अब दूसरे वीडियो में आप देखें कि कोशिका के प्रकार, हेडिंग है टाइप्स ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो कोशिकाएं आकार में के अनुसार तो बहुत प्रकार की होती हैं। जैसे अमीबा की कोशिका का आकार अनियमित होता है, फिर जो है कुछ ताराकार होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं लंबी और स्टार के शेप अनियमित आकार की होती हैं। अंडे जो एक कोशिका हैं वह गोलाकार होते हैं। तो इस तरह से कोशिकाएं भिन्न भिन्न जीवों में अनेकों आकार की होती हैं। उनका आकार, शेप और साइज अलग अलग होता है, परंतु प्रकार के हिसाब से कोशिकाएं दो तरह की पाई जाती हैं। पहली कोशिका है प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी पूर्व केंद्रकीय कोशिकाएं। दूसरी कोशिका है यूकैरियोटिक सेल, सुकेंद्रकीय कोशिकाएं। अर्थात कोशिकाएं कहीं से भी ली जाएं, इन्हीं दो कोशिकाओं में से किसी एक प्रकार की वह कोशिका होगी। वह पहला प्रकार कौन है? पूर्व केंद्रकीय कोशिकाएं। दूसरा प्रकार है सुकेंद्रकीय कोशिकाएं। अब देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल, पूर्व केंद्रकीय कोशिका क्या है। पूर्व केंद्रकीय जैसा नाम से भी विदित है कि केंद्रक इसमें नहीं बना होता है। केंद्रक बनने से पहले की ये कोशिकाएं हैं, अर्थात यह कोशिकाएं आद्य कोशिकाएं हैं। पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले कोशिकाओं में से सबसे पहले इन्हीं कोशिकाओं का विकास हुआ, इसीलिए इन्हें आद्य कोशिकाएं भी कहते हैं। ध्यान दें कि पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं का पृथ्वी पर सबसे पहले विकास हुआ, इसीलिए इन्हें आद्य मतलब सबसे पुरानी कोशिकाएं कहते हैं। पूर्व केंद्रकीय कोशिकाएं का उदाहरण है जीवाणु कोशिकाएं और नील हरित शैवाल की कोशिकाएं। वास्तव में ये पादप कोशिकाएं हैं, क्योंकि इन कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। आगे हम कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना समझेंगे। पहले ये जानें कि पूर्व केंद्रकीय कोशिकाएं होती क्या हैं। वह कोशिकाएं जिनमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है तथा जिनमें केंद्रकीय पदार्थ के चारों ओर केंद्रक कला नहीं होती है, उन्हें हम पूर्व केंद्रकीय कोशिकाएं कहते हैं। अर्थात एक लाइन में वह कोशिकाएं जिनमें केंद्रक का अभाव होता है, विकसित केंद्रक का अभाव होता है, उन्हें पूर्व केंद्रकीय कोशिकाएं कहते हैं। यह इन कोशिकाओं में केंद्रकीय पदार्थ डीएनए जो है वह कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है, जिसे हम न्यूक्लियाड कहते हैं। अन्य कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, तारककाय, सेंट्रोसोम्स आदि भी पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं में कोशिका कला, केंद्रकीय पदार्थ डीएनए तथा राइबोसोम्स और प्लाज्मा लेमा ही पाई जाती है। ध्यान रहे, चार ही मुख्य भाग हैं: कोशिका भित्ति, कोशिका कला, केंद्रकीय पदार्थ डीएनए तथा राइबोसोम्स। यह चार मुख्य सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं। इसके अलावा कोशिकाओं के स्वभाव के अनुसार कहीं कहीं पर प्लाज्मा लेमा मुड़ करके मीजोसोम बना लेती है। कुछ जीवाणु कोशिकाओं के ऊपर स्लाइम लेयर और कैप्सिड्स, फ्लैजिला आदि भी पाए जाते हैं। इस तरह से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल चार मुख्य कोशिकांग हैं:
भाग हैं कोशाभित्ति, प्लाज्मा लेमा, राइबोसोम्स और डीएनए। जबकि सुविकसित कोशिकाओं में विकसित केंद्रक होता है और कोशिकांग सभी लगभग पाए जाते हैं। वह कोशिकाएं जिनमें सुविकसित केंद्रक होता है, यानी केंद्रकीय पदार्थ केंद्रक कला से घिरा होता है, उसे हम सुकेंद्रकीय कोशिका कहते हैं। अब हम देखेंगे सुकेंद्रकीय और पूर्व केंद्रकीय कोशिका में अंतर। आप बोर्ड पर ध्यान दें, ये कॉलम बना हुआ है पूर्व केंद्रकीय कोशिका, सुकेंद्रकीय कोशिका में अंतर क्या है। पहला अंतर जो परिभाषा से आपको मिल रहा है, पहला अंतर है केंद्रक अनुपस्थित होता है। पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। केंद्रकीय पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं में केंद्रकीय पदार्थ जो डीएनए है वह कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। इसे बिखरे हुए केंद्रकीय पदार्थ को न्यूक्लियार केंद्रकाभ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? केंद्रकाभ कहते हैं। अंग्रेजी में न्यूक्लियार, हिंदी में केंद्रकाभ कहते हैं। जबकि सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में केंद्रकीय पदार्थ केंद्रक झिल्ली में बंद रहता है। तीसरा अंतर यह है कि पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं में राइबोसोम्स छोटे 70S प्रकार के होते हैं, जबकि सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में राइबोसोम्स 70S और 80S दोनों प्रकार के होते हैं, यानी छोटे राइबोसोम्स और बड़े राइबोसोम्स दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट है कि पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं में अन्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तारककाय, गाल्जी बॉडी आदि कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जबकि सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। इस तरह से यह अंतर रहा पूर्व केंद्रकीय कोशिका और सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में अंतर। अब हम एक टॉपिक और देखेंगे, वो है कोशिकाओं का आकार। सुकेंद्रकीय कोशिकाओं का आकार। कोशिकाएं अनेकों आकार और प्रकार की पाई जाती हैं। ताराकार, गोलाकार, अंडाकार, आयताकार, वर्गाकार, घनाकार, खंभाकार, अनेकों आकार प्रकार की पाई जाती हैं। इनका कोई निश्चित स्थान नहीं है, परंतु सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की कोशिका मानी जाती है, जिसे पीपीएलओ भी कहते हैं, कोशिकाएं भी कहते हैं, और यह एक प्रकार के जीवाणु होते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिस लगभग 15 सेंटीमीटर व्यास का होता है। और सबसे लंबी कोशिका
मनुष्य की तंत्रिका कोशिका है जो लगभग 80 सेंटीमीटर होती है। मनुष्य के रीढ़ की हड्डी में पाई जाने वाली कोशिका 80 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक जैसा व्यक्ति का शरीर होता है वो पाया जाता है। इस तरह से आपने देखा सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा पिपियल्लो जो 0.001 मिलीमीटर की होती है, माइक्रान की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है जो 15 सेंटीमीटर व्यास का होता है। सबसे लंबी कोशिका मनुष्य की तंत्रिका कोशिका जो रीढ़ की हड्डी में होती है वो पाई जाती है, जो लगभग 80 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस प्रकार से आपने कोशिकाओं को देखा। अब कल के टॉपिक पर हम देखेंगे एक कोशिका पूर्व केंद्रीय कोशिका की संरचना। पूर्व केंद्रीय कोशिका की संरचना।